प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 18 जून 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बागा सराहन की महिलाओं को 1500 रुपए, हिमाचल सीएम बोले मरते दम तक मिलते रहेंगे। बीजेपी विधायक ने मंच से की सुक्खू की तारीफ। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आनी विधानसभा क्षेत्र के बागा सराहन की महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन की सौगात दी है। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना के तहत सीएम ने 18 साल से अधिक आयु की लगभग 1800 महिलाओं को 3 किश्तें एक साथ देने की घोषणा की। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में बागा सराहन पहुंचे। सीएम ने कहा कि महिलाओं को सालाना 18,000 रुपए मिलेंगे। यह राशि मरते दम तक मिलती रहेगी। सीएम ने बागा सराहन में डे बोर्डिंग स्कूल खोलने और आनी में एक सरकारी स्कूल को सीबीएसई शिक्षा बोर्ड में तब्दील करने की घोषणा भी की। इस दौरान उन्होंने बागा सराहन से भटाहड़ को जोड़ने वाली सड़क के लिए 1 करोड़ देने और नाबार्ड में डालने का भरोसा दिया। उन्होंने बागा सराहन क्षेत्र के युवाओं को ई कार्ड पर 50% अनुदान देने और बागा सराहन को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की। सीएम ने सराहन में झील निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए जारी करने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने महिला मंडलों को 1 लाख रुपए देने तथा बागा सराहन में नेचर पार्क विकसित करने की घोषणा की। बागा सराहन ने सीएम में कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। पर्यटकों के लिए खुशखबरी, मनाली से लेह जाने के लिए विभाग ने उठाया यह बड़ा कदम। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम मनाली व लेह के बीच टेम्पो ट्रैवलर शुरू करेगा। यह टेम्पो ट्रैवलर 1 जुलाई से शुरू होगा। मनाली से यह सुबह 5 बजे रवाना होगा और रात 8 बजे लेह पहुंचेगा। इसी तरह लेह बस स्टैंड से भी टेम्पो ट्रैवलर सुबह 5 बजे रवाना होगा और 8 बजे मनाली पहुंचेगा। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने इस रूट पर चलने वाले टेम्पो ट्रैवलर में किराया 2000 रुपए प्रति सीट निर्धारित किया गया है। जानकारी के अनुसार यह टेम्पो ट्रैवलर 15 सितंबर तक चलेगा। इस रूट पर बर्फबारी होने पर यह सड़क बंद हो जाता है और इसके चलते हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम इस रूट पर टेम्पो ट्रैवलर का संचालन जुलाई माह में शुरू करता है। मनाली से लेह और लेह से मनाली तक जाने के लिए पर्यटक इस टेम्पो ट्रैवलर में सीट की बुकिंग ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की वेबसाइट पर जाकर बुकिंग की जा सकती है। घुमारवीं के जोल में दुर्लभ टेक्टाइट्स की खोज, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य का दावा, खेत में काम करते समय मिले टेक्टाइट्स। जिला बिलासपुर के घुमारवीं क्षेत्र के गांव जोल में एक व्यक्ति को दुर्लभ टेक्टाइट्स मिले हैं। खेतों में काम करते हुए ये टेक्टाइट्स किसान के हाथ लगे हैं। जोल गांव से संबंधित सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य सोहनलाल शर्मा ने अपने खेत में अति दुर्लभ टेक्टाइट्स होने का यह दावा किया है। ये टेक्टाइट्स हिमाचल या पूरे उत्तरी भारत में पहले कभी नहीं मिले हैं। सोहनलाल शर्मा ने जीवाश्म विज्ञान के कई शोध पत्रों में सहयोग किया है और अब इस दुर्लभ टेक्टाइट्स खोज के लिए क्षेत्र और देश के वैज्ञानिक समुदाय से सहयोग के लिए आमंत्रित किया है। अति दुर्लभ टेक्टाइट्स प्राकृतिक कांच का एक रूप है। टेक्टाइट्स तब बनते हैं जब एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराता है, जिससे चट्टानें पिघल जाती है और वायुमंडल में फेंक दी जाती है। पिघला हुआ पदार्थ वायुमंडल में तेजी से ठंडा होता है, जिससे कांच के आकार बनते हैं जो पृथ्वी पर वापस गिरते हैं। अलर्ट, नाथपा बांध से छोड़ा जा रहा पानी, लोगों से सतलुज नदी किनारे न जाने की अपील। सतलुज नदी में लगातार बढ़ रहे जल प्रवाह को देखते हुए नाथपा बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। इस संबंध में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने एक आधिकारिक सूचना जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वे सतलुज नदी के किनारों से दूर रहे और किसी भी तरह की लापरवाही से बचे। एसजेवीएन के अनुसार नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन के नाथपा बांध से पानी छोड़े जाने के कारण सतलुज नदी का जलस्तर और भी बढ़ जाएगा। ऐसे में लोगों से अपील की है कि वे नदियों के किनारे, खासकर सतलुज नदी के आसपास के इलाकों में जाने से परहेज करें। नदी में नहाना, कपड़े धोना, मवेशियों को ले जाना या किसी अन्य गतिविधि में शामिल होना फिलहाल खतरनाक हो सकता है।
जगत नेगी बोले, सेब की खरीद बिक्री को लेकर बागवानों पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से सेब की खरीद और बिक्री को लेकर बागवानों पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। उन्होंने उन अफवाहों का खंडन किया है जिनमें कहा जा रहा है कि बागवानों को बगीचों में सेब बेचने पर जुर्माना लगेगा। मंत्री ने कहा कि बागवान अपना सेब चाहे तो मार्केट यार्ड में बेचे, सीधे आढ़तियों को बेचे या अपने बगीचों से ही बेचे, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मंत्री ने यह भी बताया कि बागवानों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए जो आढ़ती मार्केट यार्ड में काम कर रहे हैं या मार्केट यार्ड के बाहर शेड में काम कर रहे हैं, उन सभी को अपना लाइसेंस प्रदर्शित करना उन सभी को अनिवार्य होगा। जो आढ़ती सीधे बागवानों के बगीचे से सेब खरीदते हैं, उन्हें भी अपना सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त लाइसेंस दिखाना होगा। यह कदम बागवानों को ऐसे लोगों से जाल में फंसने से बचाने के लिए उठाया गया है जो बाद में भुगतान नहीं करते। 5 सितंबर तक भेजे जाए जेबीटी से टीजीटी प्रमोशन के मामले। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जेबीटी से टीजीटी प्रमोशन मामले में दस्तावेज भेजने की अवधि को बढ़ा दिया है। अब जिलों से 5 सितंबर तक उक्त प्रमोशन मामले भेजे जा सकते हैं। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से आदेश भी जारी किए गए हैं। पहले विभाग ने जिलों को 20 जून तक ऐसे मामले भेजने को कहा था और इस दौरान विभाग द्वारा टीजीटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स के पदों पर प्रमोशन के लिए टीईटी टैट पास सेवारत जेबीटी से आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस बार नए आरएनपी नियमों के अनुसार यह प्रमोशन की जाएगी। बीते वर्ष विभाग ने इन नियमों को संशोधन किया था। इस दौरान इसमें से 5% कोटा एसएमसी शिक्षकों के लिए निर्धारित किया गया था। आईजीएमसी शिमला को मिलेगी 300 नर्सें, आउटसोर्स पर होगी तैनाती, अस्पतालों में चल रही है कमी। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज को जल्द ही 300 नर्सें मिलेगी। यह भर्ती आउटसोर्स पर होगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 3 कंपनियों को टेंडर आवंटित किए हैं। इसके अलावा टांडा, हमीरपुर और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भी नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरा जाना है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसकी औपचारिकताएं भी पूरी की जानी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नर्स और मरीज का रेशो 1:2 से 1:5 तक होना चाहिए, जबकि प्रदेश के अस्पतालों में 15 से 18 मरीजों तक एक स्टाफ नर्स है। सीसीयू और आईसीयू में 3 से 4 मरीजों पर एक स्टाफ नर्स है, जबकि 1 से 2 मरीज पर होनी एक चाहिए। इस आधार पर प्रदेश के अस्पतालों में स्टाफ नर्सों के नए पद सृजित होने चाहिए। यही नहीं, बहुत से अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या को भी बढ़ाया गया है। बिस्तर बढ़ने के साथ स्टाफ नर्सों के पदों को उस आधार पर नहीं बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार को पसंद आया कटवाल का ट्री प्लांटेशन मॉडल। भाजपा विधायक जीतराम कटवाल के ट्री प्लांटेशन का मॉडल केंद्र सरकार को पसंद आया है। उनकी तरफ से इस संदर्भ में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इसको समझाया गया था। उन्होंने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जलवायु परिवर्तन पर पेरिस और दुबई में हुए सम्मेलन में ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का उल्लेख भी किया था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जीतराम कोटवाल के पत्र का अध्ययन करते हुए इसके बाद इस पर वन मंत्रालय को अमल में लाने की सलाह दी। इसके बाद केंद्र सरकार ने आगे बढ़ते हुए हिमालय क्षेत्र के 10 राज्यों हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, आसाम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को इस पर अनुसरण करने की सलाह दी गई। इससे इत्तेफाक है या केंद्र से मिले निर्देश की जीतराम मांझी कटवाल के ट्री प्लांटेशन मॉडल को प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना नाम से बजट दस्तावेज में स्थान देकर इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। मजदूरों ने की बिजली चोरी, ठेकेदार को 17,000 रुपए का जुर्माना। जाने क्या है मामला। बिजली का बिल बचाने के चक्कर में मंडी शहर में एक ठेकेदार के मजदूरों द्वारा सीधी लाइन से ही तार जोड़कर बिजली चोरी करने का मामला सामने आया है। चोरी पकड़े जाने पर बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने ठेकेदार को 17,000 रुपए का जुर्माना किया है। कंगानीधार में बने संस्कृति सदन के साथ ही एक ठेकेदार के मजदूर झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। यहाँ पर ठेकेदार के नाम से बिजली का मीटर भी लगा हुआ है, लेकिन बिल बचाने के चक्कर में मजदूरों ने मीटर को आने वाली लाइन पर ही पीछे से तार डालकर बिजली सप्लाई आरंभ कर दी थी। बोर्ड के कर्मचारियों को जब इसकी जानकारी मिली तो वे मौके पर जांच करने पहुंचे तो पाया कि मजदूरों ने सीधी तार जोड़ी हुई थी और उससे झोपड़ियों में बिजली चल रही थी। कर्मचारियों ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी।
आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ठगे 50 लाख, जाने पूरा मामला। आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शातिर ने हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के एक व्यक्ति को ब्लैकमेल कर 50 लाख रुपए ऐंठ लिए। शातिर फोटो और वीडियो पीड़ित के सभी रिश्तेदारों को भेजने की धमकी दे रहा था। पीड़ित ने इसी डर से शातिर को उक्त राशि दे दी। जब शातिर इसके बाद भी उसे धमकाता रहा तो पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार नालागढ़ के वार्ड 6 में रहने वाले रविकांत ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि उसे एक फोन कॉल आई। इसमें फोन कॉल करने वाले व्यक्ति ने उसे धमकी दी थी कि उसके पास उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो है। इसके अलावा उसके परिजनों और रिश्तेदार के कॉन्टैक्ट नंबर भी उसके पास है। हरियाणा के 2 टूरिस्ट की हिमाचल में मौत, ट्रेवलर पलटने से 22 घायल, एक एम्स बिलासपुर और 3 पीजीआई चंडीगढ़ रेफर, 5 स्टेट के पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के कॉक्सर में टूरिस्ट से भरा एक टेम्पो ट्रेवलर पलट गया है। इसमें हरियाणा की एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 साल के मासूम समेत 22 टूरिस्ट घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए मनाली अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गंभीर रूप से घायल अमित कुमार को एम्स बिलासपुर, शिवांश सलमान और अंकुश कुमार को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। टेम्पो ट्रेवलर में हरियाणा के फरीदाबाद, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात के 24 टूरिस्ट सवार थे। हरियाणा के सोनीपत नंबर HR 69F3333 का एक टेम्पो ट्रेवलर सड़क से करीब 200 फीट नीचे गिरकर पलट गया। यह हादसा कोकसर रोहतांग सड़क पर ग्राम्फू के समीप करीब 6 बजे पेश आया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।